हिमयुग यानी कि आइस एज क्या है और आइस एज कैसे आता है? हमारी पृथ्वी पर कितने हिमयुग आ चुके हैं और ये कितने सालों तक रहते हैं? आइए जानते हैं। आइस एज ऐसी जगहों पर होता है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। उन जगहों पर होती है हिमयुग की शुरुआत। अंटार्कटिका जैसी जगह इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब पृथ्वी, पानी और वायुमंडल का टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री माइनस में चला जाता है और महाद्वीप पर सिर्फ बर्फ की एक मोटी परत फैल जाती है, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, यही होता है हिमयुग का आरंभ। अब आप सोच रहे होंगे, हिमयुग कितने सालों का होता है? 100, 200 या 500 साल? लेकिन नहीं, सबसे पहले आया हिमयुग करीब 150 मिलियन सालों तक रहा पृथ्वी पर। हालांकि फिर भी आइस एज कितनों सालों तक रहेगा ये कहना जरा मुश्किल है। 5000 या 10,000 सालों तक भी एक युग का समय हो सकता है। और ऐसे आइस एज बार बार हमारी पृथ्वी पर आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे हिमयुग फ्यूचर में भी आते रहेंगे। लगभग 2000 साल पहले ऐसे ही एक हिमयुग की चरम सीमा माना जा रहा था कि ये हिमयुग 15,000 साल पहले समाप्त हो चुका है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंटार्कटिका पर फैली हजारों किलोमीटर बर्फ की मोटी चादर इस बात का सबूत है कि हिमयुग अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तक 5 सबसे बड़े हिमयुग की जानकारी हमारे वैज्ञानिकों ने लगाई है। नंबर 1, ह्यूरेनियन आइस एज। ये सबसे पहला हिमयुग था जो आज से लगभग 2.5 बिलियन साल पहले अपनी चरम सीमा पर था। इसमें बहुत ही भयंकर सर्दी हुई और ये बहुत ही ज़्यादा समय तक रहा। नंबर 2, क्रायोजेनियन आइस एज। ये हिमयुग आज से लगभग 85 करोड़ साल पहले हुआ था। इसे पिछले 1 अरब सालों में हुए सबसे भयानक हिमयुग के तौर पर माना जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा ठंड हुई थी कि पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह ढक गई, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर यह सिर्फ एक बड़ा सा बर्फ का गोला नजर आ रही होगी। नंबर 3, एंडियन सहारन आइस एज। ये एक छोटा हिमयुग था जो आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले हुआ था। नंबर 4, कारू आइस एज। ये हिमयुग 30 से 35 करोड़ साल पहले आया था। जिस समय ये हिमयुग आया उस समय पृथ्वी पर वनस्पति और पौधे बहुत ही घने और फैल चुके थे। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी थी और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने लगी थी। ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया और हिमयुग की शुरुआत हो गई। नंबर 5, क्वाटरनरी आइस एज। ये हिमयुग करीब 25 से 30 लाख साल पहले शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। इस हिमयुग की वजह से पृथ्वी का तापमान कम ज़्यादा होता रहता है, जिससे समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमयुग के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 0 डिग्री पर पानी बर्फ बन जाता है और ये बात तो सब जानते हैं। और 100 डिग्री तापमान होने पर पानी हवा में उड़ जाता है। हिमयुग के तापमान की बात करें तो 0 से -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर इतने कम तापमान में भी आप चले जाएंगे तो आप फ्रीज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 25 लाख साल पहले शुरू हुए हिमयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ। पृथ्वी पर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर बर्फ की चादर होने का मतलब है कि हिमयुग अभी भी चल रहा है और अपनी चरम सीमा पर है। पृथ्वी के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप अंटार्कटिका का 96% से ज़्यादा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। इसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। सर्दियों के समय में इसका मिनिमम टेम्परेचर -80 डिग्री से -90 डिग्री तक होता है और गर्मियों में इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोज़ लाते रहते हैं।